तो दोस्तों कैसे हो आप सब? गद्दारी कर बे तोरी बहन के गद्दारी कर बे। सबसे पहले तो माफ करना मुझे, क्योंकि इतने दिनों बाद आ रहा हूँ। अभी तक तो ये चैनल 100% डेड भी हो गया होगा। कौन देख रहा है वीडियो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर जो भी देख रहा है उनका शुक्रिया। अगर आप नए आए हो और आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से सारे एपिसोड्स देख सकते हो। बाय द वे, मैं इतने महीनों से इसलिए गायब था क्योंकि यार मेरे पास इस चैनल का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था और मेरा पुराना फोन खो गया था और मैंने न्यू फोन लिया और अब जा करके मेरे पास इसका एक्सेस आया है। तो अब तुम लोगों को फाइनली इस चैनल पर वीडियोस मिलने वाली है। चैनल डेड है पर वीडियोस जरूर मिलेंगी। बाकी ये छोटा सा एपिसोड है, एंजॉय करो। आगे से बड़े बड़े वीडियोस आएंगे। हाँ, बड़े बड़े। ताकासु ऐसाका, मिनोरी, कितामारू और आमी एक केव पर आए होते हैं और कितामारू की हरकतों से लगता है कि वो किसी तरह का चाल चलने वाला है। उनके आगे जाते वक्त ऐसाका के सर पर कुछ गिरता है। ताकासु और आमी कंफर्म करते हैं कि वो सिर्फ खाने वाला फ्राइड टोफू है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे उन्हें खून से लिखा, मेरा मतलब केचप से लिखा कुछ मिलता है। ताकासु और ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी ताकासु के हाथ में कुछ चिपचिपा सा लगता है। वो एक बाल होता है। उस बाल को देखकर मिनोरी इतना डर जाती है कि वो मंत्र फूकने लग जाती है। उनके चलते वक्त आमी किसी और रास्ते पर चली जाती है। ताकासु आमी को फॉलो करने के चक्कर में खो जाता है। कितामारू, मिनोरी और ऐसाका को एहसास होता है कि ताकासु और आमी उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ आमी ताकासु के साथ बकवास कर रही होती है, मतलब मैं मर ही क्यों ना जाऊं। लेकिन आमी का बकवास कभी खत्म नहीं होने वाला। इनके बकवास के बीच मिनोरी की चिल्लाने की आवाज इनके कानों तक पहुंचती है। और दोस्तों तुम्हें पता ही है ताकासु मिनोरी को पसंद करता है, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते उस तरफ जाने लग जाता है। आमी दौड़ नहीं पाती और आधे ही रास्ते में गिरने वाली होती है, लेकिन ताकासु उसे सही मौके पर बचा लेता है। ताकासु और आमी कितामारू के पास आते हैं तो दोस्तों मिनोरी आगे सुनसान रास्ते पर गिर गई थी। कितामारू ताकासु को अपना टॉर्च पकड़ाते हुए मिनोरी को बचाने आगे बढ़ जाता है। कितामारू की चीख आती है जिसे सुनते ही सभी की फट जाती है। ऐसाका जैसे तैसे डरते डरते उस तरफ चली जाती है। ऐसाका की आवाज आमी और ताकासु के कानों तक पहुंचती है। खैर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक था। हाँ, सिर्फ एक मजाक। तो तुम लोग अभी तक नहीं समझे ठरकियो, असल में ये मिनोरी और कितामारू का प्लान था उन तीनों को डराने का। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जितनी भी चीजें इन दोनों के साथ हो रही थी वो सब कुछ इन्हीं दोनों ने किया था। और मिनोरी को भूतों से डर नहीं लगता, बल्कि वो भूत को देख के खुश हो जाती है, भूतों की बातें सुन के खुश हो जाती है। आगे वो लोग अपनी रात एंजॉय करते हैं। उनके मजे करने के बीच मिनोरी ताकासु से एक सवाल पूछती है कि आखिर तुम मुझे डराना क्यों चाहते थे, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। ताकासु जवाब देता है कि वो मिनोरी को भरोसा करवाना चाहता था कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, भले ही वो दिखते हो या ना हो, लेकिन वो भरोसा दिलाना चाहता था कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी छुट्टियां खत्म होती है और वो लोग अपने घर तक आ जाते हैं। हाँ, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये छोटा सा एपिसोड खत्म हो जाता है।